हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण गरीब नहीं है, श्री कृष्ण भूखे नहीं है, और ना ही वे यहाँ तुम्हारी पूरी और रसगुल्ला खाने के लिए आए हैं। नहीं, परंतु श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि तुम भक्ति से जो भी उन्हें देना चाहते हो वो उसे स्वीकार करने के लिए आए। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 26। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रोत्र आदि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति। शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। अनुवाद। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग यानी कि नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे आज? कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? जी प्रभु जी, पढ़िए। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यहाँ इसका वर्णन किया गया है। माता जी 25th श्लोक है, 26th है? 26 है प्रभु जी। 25 तो कल कराया था ना, ये मानव जीवन से पढ़िए। ओके, यस। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नंदिनी माता जी। एक्चुअली आपने भी हाथ खड़ा किया था, लेकिन फिर माधव प्रभु जी ने पहले खड़ा कर लिया था हाथ, तो इसलिए उनको पहले टर्न दी। ठीक है, आप कल पढ़ लीजिएगा तात्पर्य। हरे कृष्णा। तो आज का जो वर्स है 26 वाला, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है हमारा जो डाउट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी, ठीक है, पहले तो विशुद्ध ब्रह्मचारी जो है वो श्रवण की क्रियाओं और इंद्रियों के द्वारा मन को जो कंट्रोल है, मन की मतलब मन सॉरी इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, मतलब उसमें लगा देते हैं। और जो दूसरे लोग हैं वो गृहस्थों की बात की गई है। अभी आप देखोगे ये जो चार आश्रम है, मानव जीवन के चार आश्रम कौन कौन से हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, और आप सबको याद भी हो गया होगा। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। ठीक है, और वर्ण कौन कौन से हैं? चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है,
यहाँ पे जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि वो पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। अभी पूर्ण योगी का कल हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण योगी बनना मतलब क्या। पूर्ण योगी मतलब योगी कौन होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति में पूरी तरह से लगा हुआ। ठीक है, भक्ति योगा में, क्योंकि भक्ति योगा सबसे सर्वश्रेष्ठ है ना, भक्ति योगा इज द बेस्ट ऑफ ऑल द योगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ है, वानप्रस्थ हैं और ये सन्यासी हैं, इनको क्या बनना है, पूर्ण योगी बनना है। मीन्स भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ना है, ताकि ये सब क्या कर सके, इनका जो गोल है, मकसद है, वो एक ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करना, भगवान की सेवा करके उनको उनकी प्रेम से, प्रेममय सेवा करके उनका, उनकी खुशी प्राप्त करना, मतलब उनको खुशी देना, ये ही जो है इनका गोल होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो अलग अलग आश्रम है, वर्णाश्रम है, ब्रह्मचारी हो गया, वानप्रस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, सन्यासी हो गया। अभी कोई कह सकता है कि अच्छा, अगर किसी कोई ब्रह्मचारी है तो दैट मीन्स वो ही भगवान की भक्ति करेगा, वो ही सेवा करेगा, क्योंकि गृहस्थ है भाई, हम तो गृहस्थ हैं, हम घर में हैं, हमारे बच्चे हैं, हाँ हमारी शादी हुई है, तो हमें जो है ये सब नहीं, मतलब अगर हम नहीं भी करेंगे तो भगवान जी ने हमें छूट दी है कि आप अगर भक्ति नहीं करोगे, आप भगवान की सेवा नहीं करोगे, अपनी मर्जी से चलोगे, मन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कोई बात नहीं। बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि चाहे ही अलग अलग कार्य हैं, उन सबके अलग अलग ड्यूटीज हैं, अलग अलग कर्तव्य हैं, लेकिन चारों का जो गोल है वो एक ही होना चाहिए। वो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा है, कहाँ भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगे रहना है। ठीक है, तो इवन के प्रभुपाद जी ने भी जो ये 4 नियम बनाए हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि केवल जो लोग भक्ति कर रहे हैं या इस्कॉन टेम्पल में रह रहे हैं, जिन्होंने दीक्षा लेनी है उनके लिए है, नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, सबको ये नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, तुम कृष्ण की तरफ जा रहे हो, तो सबको, बच्चों को भी इवन के बोला जाता है, बच्चे मतलब जो छोटी एज के हैं, मीन्स जो मैरिड भी नहीं है अभी, 20 से भी कम है, उनको भी ये बोला जाता है कि आप 4 नियमों का पालन करो दृढ़ता से, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सको, कृष्ण की तरफ जा सको ना, भगवत धाम की प्राप्ति कर सको। तो अभी ये जो देखा जाए तो ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, ये कोई इसलिए तो नहीं मिली कि हम पशुओं के जैसे, जानवरों के जैसे अपना जीवन बिताएं, है ना, आहार निद्रा भय मैथुन में अपना टाइम सब खराब कर दे, एनर्जी सब खराब कर दे। हमें ये जो ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग जो है, इससे ऊपर उठना है, क्योंकि ये चारों चीजें तो पशु भी करते हैं। ठीक है, हमें जो है, हमें कमा के खाते हैं, लेकिन पशुओं को तो फिर भी खाना मिल जाता है, कहीं इधर से मिल जाता है, कोई रोटी डाल देता है, कोई कहीं से बाहर से खा लेते हैं इधर उधर से। लेकिन खा मेन क्या है, खाना, वो खा तो रहे हैं, पेट तो वो भी भर रहे हैं, हम भी भर रहे हैं। ठीक है, मेटिंग, वो भी मेट कर रहे हैं, वो भी रिलेशंस बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। डिफेंडिंग, वो भी डिफेंड करते हैं, हम भी डिफेंड करते हैं, अपने आप को रक्षा करते हैं, अपनी खुद की, है ना, हमारे अंदर वो चीज होती है, ह्यूमन नेचर होता है। ठीक है, आगे क्या है, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग, स्लीपिंग वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं, वो हम भी सोते हैं। तो अगर हम मनुष्य भी ये सब करते रहे और इसी में अपना जीवन बिता दें, उठा खाया पिया सो गए, काम पे गए, उठा खाया पिया सो गए, तो हम में और फिर पशुओं में तो कोई भी डिफरेंस ही नहीं रहेगा। मीन्स हम तो पशु ही बन गए ना एक तरह से। लेकिन हमें क्या चीज अलग बनाती है पशुओं से, वो है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, मतलब भगवान की सेवा जो है, वो हमें इन चीजों से अलग बनाती है। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ह्यूमन बर्थ मिला है, ह्यूमन लाइफ मिली है, ये हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं मिली है ना, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते रहे हम, इसके लिए तो नहीं मिली है हमें। हमें किस लिए मिली है, हमें मिली है ताकि हम स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ सके और कृष्ण की प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। तो अभी आप देखोगे कि मानव जीवन के जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये पूर्ण योगी बनने के लिए ही है। आप देखा जाए तो ये अलग अलग, आप बोलोगे कि अलग अलग क्यों फिर भगवान जी ने बनाए, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने पिछले भी बहुत सारे वर्ड्स में डिस्कस किया है
कि जब ये वर्णाश्रम वाली चीज होती है ना, तो इंसान को व्यक्ति को पता होता है कि उसको कौन सी ड्यूटी करनी, मतलब उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको जो भी सूट कर रही है, जो भी उसको कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, उसके गुण उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग। जैसे किसी को शास्त्र, जो कोई कोई पंडित का बेटा है, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, ठीक है, उस वो क्या है, पूरी तरह से सात्विक है। उसके माता पिता भी पूरे शास्त्रों का अध्ययन करते थे, दूसरों को प्रचार करना, शास्त्रों का बताना, ठीक है, पूरा मंत्र वंत्र पढ़ने सब करना। और उनका जब पुत्र हुआ है, तो वो उसमें भी वैसी क्वालिटीज आती हैं, क्योंकि जीन्स का होता है ना फर्क, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो भी वैसा ही बने, लेकिन कहीं ना कहीं 90% तो चांसेस होते हैं कि वो भी जो है ब्राह्मण ही बन, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ड्यूटीज होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा भगवान श्री कृष्ण ने ये जो चीज बनाई, तो ये बहुत ही सही तरीके से बनाई। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, सब जो संसार का जो सिस्टम है वो सही ढंग से सुचारू रूप से चलता रहता है। नहीं तो आज के टाइम में ऐसे ही तो हो रहा है, कोई कौन सा काम कर रहा है, कोई कौन सा काम कर रहा है, और सब उथल पुथल हो रही है, ठीक है। तो कहीं पे भी सिस्टम ठीक नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अलग अलग जो आश्रम है, वर्ण है, तो इनको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि अर्जुन तुम तो एक क्षत्रिय हो। तो जब जब अर्जुन ने बोला कि मैं तो नहीं अपने सगे संबंधियों से लड़ सकता, मैं तो भिक्षा मांग के खा लूंगा प्रभु, मैं जंगल में रह लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी एक तो बदनामी होगी, दूसरा तो तुम शतरानी के पुत्र हो, मतलब तुम्हारे जो अंदर जीन्स जीन्स जो है तुम्हें क्षत्रिय के ही है ना। तो शतरानी के पुत्र हो तुम, और तुम्हारे पूर्वज जो थे वो भी इतने बड़े बड़े क्षत्रिय थे, इतने ब्रेव थे। तुम अगर डर के भाग जाओगे तो तुम तो कर ही नहीं पाओगे। तुम ये जो ब्राह्मण वाला काम है, भिक्षा मांगने वाला, वो तो तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो गुण है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, वो कौन सी है, क्षत्रिय वाली है। और क्षत्रियों का खून कैसे करता है, क्षत्रियों का खून ऐसे उबाल करता है जब वो देखते हैं कि कोई उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है या गलत कर रहा है, या फिर उनका काम क्या होता है कि दूसरों को प्रोटेक्शन देना, धर्म की रक्षा करना, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रियों की तरह ही युद्ध करना चाहिए, मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि कल को अगर तुम चले गए जंगलों में, तो कल को फिर से दुर्योधन गलत करेगा, फिर से वो द्रौपदी के साथ गलत करेगा जैसे उसने किया, तुम्हें तंग करेगा। जैसे पहले उसने भीम को क्या दिया, उसने विष दे दिया, ठीक है। तो वो सबके साथ फिर से गलत करेगा। अगर तुम फिर चले गए वहां पे भिक्षा मांगने के लिए, तो तुम्हें फिर से गुस्सा आएगा तुम, क्योंकि क्षत्रियों का जो खून होता है वो तो वैसे ही होता है ना, क्योंकि गुण क्वालिटीज वैसी हैं क्षत्रिय के अंदर। तो तुम अर्जुन फिर से आके फिर तो फिर भी तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा ही ना। लेकिन तब तुम युद्ध कैसे करोगे, तुम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ, तो तुम मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग युद्ध करो। उससे तुम्हें क्या होगा, उससे तुम्हें कर्म बंधन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो भगवान जी जो है वो ये समझा रहे थे, हर एक के अंदर वैसी वैसी क्वालिटीज, वैसे वैसे गुण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको कार्य करना चाहिए। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ब्रह्मचारी लाइफ में चले जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो ग्रस्त जीवन में चले जाते हैं कि हाँ, अभी शादी करके जो भी बच्चे होंगे वो हमारे को कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बच्चे बनाएंगे उनको। मीन्स शास्त्रों का अध्ययन करना, हरि नाम कीर्तन सिखाना, और ग्रस्त में रह के भी हम जो है भगवान के लिए भोग बनाना, सेवा करना। मीन्स पूरी तरह जो अपनी जो लाइफ है उसको भी भगवान के प्रति समर्पित कर दें, ठीक है। अलग अलग आश्रम जरूर हैं, ब्रह्मचारी का अलग ड्यूटीज है, गृहस्थ की अलग है, वानप्रस्थ के अलग है, सन्यासी के अलग है, लेकिन उनका सबका गोल क्या है, वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। मीन्स कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की भक्ति करना, हरि नाम का कीर्तन चारों को ही करना है। ऐसा नहीं है कि एक को करना है, अगर ग्रस्त में नहीं है तो ग्रस्त वालों को नहीं करना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। तो अभी जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण मीन्स सुनना, ठीक है, तो उसी से तो हमारे अंदर ज्ञान आता है ना। जब जो भी हम सुनते हैं, अगर हम कृष्ण से रिलेटेड चीजों को सुनते हैं, कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड चीजों को सुनते हैं, तो जो होता है हमारा मन जो होता है वश में रहता है। अभी जो ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी का क्या होता है कर्तव्य ड्यूटी, कि वो जो होता है वो अपनी गुरु की देख रेख में ही रहता है। क्योंकि उसको होते हैं, उसको ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ मतलब कुछ ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि उसको
ये सब नहीं देखना, दूसरी स्त्री की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ नहीं देखना। ठीक है, ब्रह्मचारी लाइफ का पालन करना है। ठीक है, पूरी तरह से बाकी ऐसी ऐसी चित्र नहीं देखने, गंदी चीजें नहीं देखनी। अपनी और जो भी करना है अपने गुरु, जो प्रमाणिक गुरु हैं, ठीक है, उनकी देख रेख में ही करना है, मतलब उनकी डायरेक्शन के अंडर ही करना है, जो जैसे वो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ताकि वो पूरी तरह से उस चीज को पालन कर सके, ब्रह्मचारी लाइफ को फॉलो कर सके। ठीक है, इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, अपने मन को भी वश में रखना है, कंट्रोल करना है, बाकी चीजों से हटाकर केवल कृष्ण कथा सुननी है, कृष्ण का नाम जप करना है, हरि हरे कृष्ण कीर्तन करना है। बस ये सब जो होते हैं वो मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ब्रह्मचारी के लिए, और कृष्ण से रिलेटेड चीजों को ही सुनना है, हरि नाम हरि कथा को। ठीक है, और ब्रह्मचारी क्या होता है, सदा किस में लगा होता है, हरे कृष्ण हरे नाम के कीर्तन में लगा होता है। ठीक है, भगवान के कीर्तन में, भगवान के यश में लगा रहता है। और ऐसी वैसी जो संसार की जो पोल्यूशंस है, नॉइस पोल्यूशंस, जो भी आवाजें आ रही हैं, साउंड वाइब्रेशन, जो भी कुछ कुछ भी गाने हैं, कुछ भी सॉन्ग्स हैं, कोई और लोगों की बातें हैं, या कुछ भी है, इधर उधर की बातें हैं, बुराइयां, इन सब से उसको क्या रहना है, दूर रहना। मीन्स उसके कानों में क्या पढ़ना चाहिए, केवल और केवल कृष्ण का नाम, हरि कथा। ठीक है, तो उसकी जो उसको क्या करना है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, श्रवण इंद्रिय जिससे वो सुनता है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण के, हरे कृष्ण के ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। ठीक है, फिर आगे है ग्रस्त। अभी जो ग्रस्त लाइफ है उसमें थोड़ी सी छूट है। ठीक है, जैसे ब्रह्मचारी का बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, अच्छे से पालन करना है कि कहीं से भी वो गलत ना चला जाए, पूरी तरह से मन को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, लेकिन जो ग्रस्त है उसको थोड़ी सी छूट है। थोड़ी सी छूट मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से वो भी गलत कार्य करे, थोड़ी सी छूट मीन्स हाँ, वो भी ग्रस्त लाइफ में है तो हाँ उसके लिए उसकी जो ग्रस्त लाइफ है वो ऐसी है कि उसको कभी कभी ये चीजें सुन जाती हैं, क्योंकि घर गृहस्थ में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, तो कभी कभी उसको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कि वो इंद्रिय तृप्ति करता रहे अपनी, है ना। कुछ छूट है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत चलो, कभी गए बाहर, हाँ ये देखना पड़ गया, ये करना पड़ गया, हाँ लोगों से भी घुलना मिलना पड़ गया, लोगों से भी बात करनी पड़ जाती है गृहस्थ को एक, है ना। तो ऐसे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति नहीं करेगा या सेवा नहीं करेगा भगवान की। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो भी भगवान की सेवा में रहनी चाहिए, उसको भी हरे कृष्ण और हरे हरि कथा के बारे में सुनते रहना है। और यौन जीवन जो होता है मादक द्रव्य सेवन मीन्स अल्कोहल वगैरह, मांसाहार, ये जो है मतलब इस इन सबको क्या करना होता है कि इन सब से उसको दूर जरूर रहना है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ग्रस्त लाइफ में कुछ कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु जी या माता जी हमें, हम ग्रस्त लाइफ में है ना, तो हमारे आसपास के लोग हम देखते हैं कि वो ऐसे अल्कोहल भी पीते हैं और ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम ग्रस्त लाइफ में, तो ग्रस्त लाइफ में जब कोई होता है तो उसको ये सब चीजें उसके सराउंडिंग्स में जब होती हैं, तो उसको कुछ कुछ चीजें जो है टॉलरेट भी करनी पड़ती हैं, देखना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी उन चीजों में घुल जाए। हमें क्या करना है, अपनी इंद्रिय तृप्ति पे कंट्रोल रखना है। मीन्स भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा प्राप्त करने के लिए हमें भी लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का और हरि कथा को सुनते रहना है लगातार, ताकि हम जो है अपने मन को कंट्रोल में रख सके, इन चीजों में लगा ना सके। लेकिन आप देखोगे कि जो संयमित ग्रस्त होता है, ठीक है, मीन्स जो लिमिट में होता है, मीन्स उसको पता है कि हाँ मुझे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो वो क्या करता है, वो उसका यौन जीवन में भी उसमें बहुत सारी वो लगा के रखता है। मीन्स लिमिट होती है उसकी भी कि हाँ मुझे ये सब करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे वैसे करना है, ताकि मैं कृष्ण की तरफ जा सकूं। मीन्स कंट्रोल होता है उसका, कहने का मतलब ये है। जब हम भक्ति में होते हैं, चाहे जब इंसान व्यक्ति भक्ति में होता है, तो चाहे वो कौन से भी लाइफ में हो, वो ग्रस्त में हो, ब्रह्मचारी में हो, तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो ग्रस्त में है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल बिल्कुल कर सकता है। अगर उसको अपना गोल क्लियर पता है कि हाँ मुझे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, मुझे कृष्ण की भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि
चाहे ही ये अलग अलग वर्ण आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, लेकिन इन सब का जो गोल है, और कुछ कुछ लोगों को ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को तो बहुत ही ज्यादा, तो इनको रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। गृहस्थों को थोड़ी कम रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, उनको ये सब देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लेकिन हमारा कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन हमारा गोल जो है वो यही होना चाहिए कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। अपनी ड्यूटी निभाते रहो, ग्रस्त में रह रहे हो, हाँ ठीक है, अपने बच्चों को भी तैयार करो, अपने बच्चों को भी भगवत की शिक्षा दो, भगवान की शिक्षा दो, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की शिक्षा दो, प्रचार करो गृहस्थ में रहते हुए भी। लेकिन ये है कि ड्यूटीज थोड़ी अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, लेकिन जो गोल है वो क्या है? केवल कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि महामंत्र में महामंत्र का जप करते रहना है ना। प्रभुपाद जी ने ये तो नहीं बोला कि जो ब्रह्मचारी है या जो दीक्षित या जो दीक्षा लेना चाहते हैं वही केवल 16 माला करें, है ना। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? सबको 16 माला करनी है। इवन जो छोटे हैं, मीन्स हमसे जो छोटे हैं, जो जो मैरिड भी नहीं है, उनको भी यही बोला प्रभुपाद जी ने कि सबको 16 माला करनी है, 4 नियमों को पालन करना है। सुबह ठीक है, ये आरती करनी है, मंगला आरती करनी है, संध्या आरती करनी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपनी इन बाकी इंद्रियों को लगाना है। मीन्स ये सबके लिए एक ही रूल, क्योंकि हमारा जो गोल है वो क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, चाहे वो हमारी ड्यूटीज कैसी भी हो, और चाहे हम कौन से भी वर्णाश्रम में हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वर्ष अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास फिर यहीं पे रखते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी।